SIP 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 आपने बहुत से लोगों के मुंह से SIP के बारे में सुना होगा। हो सकता है आपने फैमिली मेंबर्स में सुना होगा या फिर इंटरनेट पे देखा होगा या फिर कहीं ना कहीं आपने SIP के बारे में सुना जरूर होगा। लोग बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहां पर, SIP में। लेकिन ये SIP एग्जैक्टली में होता क्या है? तो इस वीडियो में आपको ये दो चीजें क्लियर होने वाली है कि SIP एग्जैक्टली होता क्या है और कितने टाइप्स होते हैं SIP के इन्वेस्ट करने के। तो हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ, जो कि ये है कि ये SIP एग्जैक्टली में होता क्या है। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों को मैनेज करके करते हैं। अब बहुत से लोगों से आपने ये सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हम SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये SIP क्या कोई स्टॉक है या फिर कोई म्यूचुअल फंड है? ये एग्जैक्टली में होता क्या है जिसमें हम डायरेक्टली SIP करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये SIP कोई जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। ये जो SIP है वो एक जरिया है जो कि आपके पैसे को आपके म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक के जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसको लिंक करता है आपस में। SIP कोई अलग सा चीज नहीं है कि आप डायरेक्टली SIP में इन्वेस्ट करो। ये एक जरिया है कि आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाए स्टॉक्स में। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आई तो हम एक एग्जांपल से बात करेंगे। मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपके पास क्या जरिया है, यानी किस तरीके से आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं। तो आपके पास हो सकता है ट्रेन से आप जा सकते हैं या फिर प्लेन से जा सकते हैं या फिर खुद की गाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी साधन है वो क्या है, एक जरिया है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये जो SIP है वो भी आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। सो आई होप आपको SIP का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि SIP के कितने टाइप्स होते हैं, कि यानी आप किन किन तरीकों से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला तरीका अपना सकते हैं जिसको बोलते हैं रेगुलर SIP। अब ये रेगुलर SIP क्या होता है? सो देखिए, ये जो रेगुलर SIP होता है इसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को सेट करते हैं कि आपको कितना मंथली या फिर क्वार्टरली यानी 3 महीनों में या फिर 1 महीने में कितना इन्वेस्ट करना है। मान लो 1000 रुपया या फिर 2000, आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है वो आप डाल सकते हैं। और महीने की किस तारीख को आपको इन्वेस्ट करना है वो चीजें भी आप डाल सकते हैं। 1 तारीख को, 30 तारीख को या फिर बीच में भी कोई भी आप तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। और कितने सालों के लिए आपको लेना है, यानी 15 साल, 20 साल, 30 साल, जितने भी साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है वो चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको ऑटोमेशन सिस्टम मिलता है, जो कि अगर एक बार आपने सेट कर दिया तो वो फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में से कट जाएगा। वो अमाउंट ऑटोमेटिक ही कट होके आपके स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको बार बार इन्वेस्ट करने की, यानी खुद से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार सेट कर देना है और ये चीजें ऑटोमेशन पे चलती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की SIP की, जिसको बोलते हैं टॉपअप SIP। अब ये टॉपअप SIP क्या होता है? सो इस SIP में क्या होता है कि आप अपने अमाउंट को या फिर अमाउंट के परसेंटेज को बढ़ा के इसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अगले टाइम से और ज्यादा इन्वेस्ट मैं कर सकता हूं, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें आप मान लो 10% बढ़ा देते हैं, तो आपका अगले टाइम से 1100 रुपया कटेगा। यानी जहां 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे थे हर महीने, उस जगह पे क्या होगा कि अब आपके अकाउंट से 1100 रुपया कट के इन्वेस्ट हो जाया करेगा। ये था दूसरा SIP का तरीका, जो कि आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे SIP के बारे में, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सी SIP। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें आप अपने इनकम के साथ, यानी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने इनकम को कम या फिर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आप एक टाइम पे 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप चेंज कर सकते हैं मंथली। अब हम बात करते हैं चौथे SIP के बारे में, जिसको बोलते हैं ट्रिगर SIP। अब ये ट्रिगर SIP क्या होता है? तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें किसी भी इवेंट्स के होने पर ये SIP क्या करता है, ट्रिगर करता है, यानी एक्शन लेता है। यानी अगर मान लो मार्केट क्रैश हो गया या फिर कोई भी मूवमेंट्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक्शन लिया जाता है। ये SIP खासकर उनके लिए होता है जो कि काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं इन्वेस्टमेंट में। अब हम बात करते हैं पांचवें SIP के बारे में, जिसको बोलते हैं परपेचुअल SIP। अब इस SIP में क्या होता है, तो देखिए, आप जितने भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज का इसमें कोई भी फिक्स्ड डेट नहीं होता। आप इसको लॉन्ग
लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें आप जब चाहें तब इस चीज को बंद कर सकते हैं, जब चाहे तो आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कोई भी फिक्स्ड डेट नहीं होता कि आपको 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस एसआईपी का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये थे कुछ एसआईपी के टाइप्स जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। हालांकि मैंने एक आध दो एसआईपी नहीं कवर किए हैं, क्योंकि मुझे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसे ही इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको सारे एसआईपी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आपको इस वीडियो को वापस से देख लेना है, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी। इसमें से आपको सबसे अच्छा एसआईपी कौन सा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।